से कितना समर्थन मिल रहा है, जबकि जीतन राम मांझी वहां से हैं। जीतन राम मांझी एक परिवारवाद में फंस गए हैं। अपने दामाद को टिकट देते हैं, अपने बेटे को टिकट देते हैं, अपने बहू को टिकट देते हैं। बहुत सारे युवा नेता हैं और निशिकांत सिन्हा जैसे युवा नेता अभी तक कोई नहीं है। बहुत सारे उनका रैली में हम भी गए हैं, बहुत सारा जगह सुने हैं भी, देखने में नवादा जिला में भी एक बार रैली हुआ था तो वहाँ भी गए थे। सामाजिक क्रांति की बहुत जरूरत थी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय है कि निशिकांत जी सामने आए और समाज को लेकर चल रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि किसी व्यक्ति ने खुद से हिम्मत की है कि वो बिहार का जगदेव बाबू बनने के लिए तैयार है, तो जगदेव बाबू अमर रहेंगे हमेशा। यहाँ के बिहार के हमारे युवा नौजवान साथी अन्य प्रदेश जाने के लिए मजबूर है। प्रवासी मजदूर बनकर अन्य प्रदेश में गाली और धक्का खाने के लिए मजबूर होता है। तो निशिकांत सिन्हा का एक बहुत बढ़िया मुद्दा है कि हम बिहार में युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे, कंपनी और फैक्ट्री और उद्योग लगाएंगे। देखिए, बापू सभागार में निशिकांत सिन्हा का हुकार रैली है, जहां पर तमाम समर्थक पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे। आप लोग निशिकांत सिन्हा की रैली में आए, कहाँ से आए हैं? गया से वीरगंज से आए। वजीरगंज। सिन्हा का कैसा उधर का माहौल है? बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा माहौल है। कैसा बात की इनका से बात कैसा है निशिकांत? बहुत बढ़िया है, एक बिजनेसमैन है और युवाओं का यूथ का चेहरा है। बिजनेसमैन आदमी बिहार कैसे चलाएगा? देखिए, उनका बिजनेसमैन है, उनका सुख सुविधा इतना बढ़िया था। अगर अपने चाहते तो सुख सुविधा में रहते और कोई पार्टी से टिकट लेकर के और चुनाव लड़ते, लेकिन समाज को उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका दिमाग में सोच आया और ऐसा लगा कि ये हमको बिहार में अब हम टिकट बांटने का काम करेंगे, मांगने का काम नहीं करेंगे। और गरीब कितना मिल रहा है? गया से कितना समर्थन मिल रहा है, जबकि जीतन राम मांझी वहां से हैं। जीतन राम मांझी एक परिवारवाद में फंस गए हैं। अपने दामाद को टिकट देते हैं, अपने बेटे को टिकट देते हैं, अपने बहू को टिकट देते हैं और परिवारवाद में फंस गए हैं। मेरा लोकसभा गया ही पड़ता है, हम वही विधानसभा से और लोकसभा से आते हैं। तो क्या लग रहा है कि जीतन राम मांझी का इस बार वहाँ कुछ नहीं है? नहीं, जीतन राम मांझी अपने पार्टी से एनडीए से बिलोंग करते हैं, उच्च स्तरीय नेतृत्व करने वाले हैं। हम उनके प्रति व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग निशिकांत सिन्हा जी का आज प्रोग्राम में आए हैं और उस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। लेकिन कुर्सी तो अंदर खाली रह गया, कहाँ लोग आए? प्रशासन सभी लोग को रोक दिया जा रहा है, जहाँ हाँ, और दूर से लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। अभी ये नई शुरुआत की है पारी का। निशिकांत जी का जन्मभूमि कहाँ से आता है? जन्मभूमि नवादा से है। नवादा कौन सा जगह, गांव? काशीचक भट्टा गांव से। भट्टा गांव से उनका जन्म निवास, वहीं जन्म स्थान है। और नवादा में जो भी हमारे युवा साथी पढ़ रहे हैं, जिनको कहीं पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, वहाँ उनको मदद करने का काम कर रहे हैं। देखिए, और भी पब्लिक है हमारे साथ, बिहार के युवा यूथ सबको कांटेक्ट किए हैं और सभी लोग आज यहाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे बोलिए, कहाँ से आए भैया? नवादा जिला से। नवादा से कहाँ से आए? कौआकोल प्रखंड से, दरमा पंचायत से, दरमा गांव से। अच्छा, पैसा वैसा देकर बुलाए? नहीं, पैसा दे करके आएंगे। समर्थन देने के लिए आए? समर्थन देने के लिए आए। कुशवाहा नेता है, युवा नेता है। हाँ, निशिकांत जी, निशिकांत सिन्हा जी। कुशवाहा सब उन्हीं के साथ हैं? हाँ, उन्हीं के साथ में है। अभी उनके जैसा कोई युवा नेता नहीं है और उनका जो विचारधारा है, कैसा विचारधारा है? जगदेव बाबू का विचारधारे पे वो काम कर रहे हैं अभी। अरे तो उपेंद्र कुशवाहा तो भी हमारे लोग की जात से आते हैं ना, नवादा से आते हैं, तो छोड़ दिए। बहुत सारे युवा नेता हैं और निशिकांत सिन्हा जैसे युवा नेता अभी तक कोई नहीं है। बहुत सारे उनका रैली में हम भी गए हैं, बहुत सारा जगह सुने हैं भी, देखने में। नवादा जिला में भी एक बार रैली हुआ था तो वहाँ भी गए थे। चलिए भैया रुकिए, निशिकांत सिन्हा को लेकर क्या कहेंगे? निशिकांत सिन्हा रॉक आ रहे हैं, बिहार में छा रहे हैं। अच्छा, लग रहा है कि बिहार में पलटा भारी होगा, इतने बड़े बड़े पार्टी बिहार में है। देखिए, इतना जल्द कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से लगे हुए जमीनी स्तर पे, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत बेहतर करेंगे। नवादा से उपेंद्र कुशवाहा को आप देख रहे हैं कि सभी समर्थन करते हैं। कुशवाहा खास करके जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव होता है और वोटिंग भी जातीय समीकरण के हिसाब से होता है। क्या लग रहा है, कुशवाहा का जो जात आता है वो उनके साथ समर्थन नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा मानना है कि जो कुशवाहा समाज है, जो सदियों से दबी कुचली
मतलब हमारी जो इमेज रही है, और हमें पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर टहलाया जाता है। तो ऐसे में एक सामाजिक क्रांति की बहुत ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय है कि निशिकांत जी सामने आए और समाज को लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाज इस चीज़ को धीरे धीरे समझ रही है कि हमें क्या पेंडुलम बनना है या फिर हमें मेन स्ट्रीम में आना है पॉलिटिक्स के। नवादा से सांसद है विवेक ठाकुर, भाजपा से आते हैं, कैसा काम हुआ है बिहार नवादा के लिए? देखिए, किसने कैसा काम किया मुझे ये मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि अगर हम आते हैं और राजनीति में आते हैं और सत्ता में आते हैं, तो हमें बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। और हमारा उसमें बहुत अच्छा रोड मैप है। समय आने पे इसको भी उजागर किया जाएगा, और अब दुआ कीजिए कि बस सत्ता में और अच्छा काम लेकर निशिकांत जी चुनाव लड़ेंगे इस बार? बहुत समय हो गया, जैसा अभी भाई ने बताया कि हमारा जो समाज है उसको एक राजनीतिक हाशिए पे डाल दिया गया है। और सम्राट अशोक की जो विरासत है, खासकर अगर बिहार की बात करें तो जगदेव बाबू, बिहार लेनिन जी ने नाम दिया गया, वो विरासत कहाँ है? उसको जो राजनीतिक हाशिए पे डाला गया, अब समय है उस विरासत को आगे लाने की। और एक व्यक्ति ने खुद अगर हिम्मत की है कि हम बिहार का जगदेव बाबू बनने के लिए तैयार हैं, तो हमें लगता है कि पूरे देश को, समाज को इकट्ठा होकर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि जगदेव बाबू जी के साथ जो हुआ वो किया गया। अब जरूरत है कि उन विचारों को सामने रखकर, और एक ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि किसी व्यक्ति ने खुद से हिम्मत की है कि वो बिहार का जगदेव बाबू बनने के लिए तैयार है, तो जगदेव बाबू अमर रहेंगे हमेशा। उनके विचार हमारे दिलों में, हमारे सोच में हमेशा नजर आते रहेंगे। और अब बिहार की राजनीतिक सत्ता पे जगदेव बाबू के विचार राज करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे? अब तो हम लोग अपने मुहिम में शुरू हो गए हैं, और ये मुहिम बिहार में एक नई क्रांति पैदा करेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा निशिकांत सिन्हा? देखने को मिलेगा। और मैं कैमूर जिला का संयोजक हूँ, सुनील कुशवाहा। चलिए, क्या कहेंगे? देखिए, निशिकांत सिन्हा जो है एक युवाओं की धड़कन बन चुके हैं पूरे बिहार में। बिहार 75-76 सालों से सिर्फ 4 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते रहा है, और निशिकांत सिन्हा इन लोगों से, जाति और धर्म से ऊपर उठकर 90% शोषित और वंचित गरीबों का मसीहा बनकर उभरे हैं। और पूरे बिहार से देखिए, जन सैलाब निशिकांत सिन्हा का हाथ मजबूत करने के लिए आ रहा है। निशिकांत सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति है जो ये लग्जरी जिंदगी छोड़कर गांव-गांव और गली-गली भटक रहे हैं और गरीबों को मदद कर रहे हैं। चाहे नीट की तैयारी हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, हर चीज़ों में गरीब छात्र छात्राओं को ये मदद करते हैं और रोजी और रोजगार की बात करते हैं। बिहार में आज तक कोई भी सरकार रोजी और रोजगार की बात नहीं किया है। चाहे नीतीश कुमार हो, कांग्रेस ने भी यहाँ काफ़ी साल राज किया, आरजेडी ने भी काफ़ी साल राज किया, और बीजेपी गठबंधन राज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक भी कंपनी और फैक्ट्री नहीं आया है। यहाँ के बिहार के हमारे युवा नौजवान साथी अन्य प्रदेश जाने के लिए मजबूर है। प्रवासी मजदूर बनकर अन्य प्रदेश में गाली और धक्का खाने के लिए मजबूर होता है। तो निशिकांत सिन्हा का एक बहुत बढ़िया मुद्दा है कि हम बिहार में युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे, कंपनी और फैक्ट्री और उद्योग लगाएंगे, और यही सब सोचकर बिहार के युवा कोने कोने से आए हुए हैं निशिकांत सिन्हा का सपोर्ट और समर्थन करने के लिए। चलिए, निशिकांत सिन्हा कुशवाहा समाज से आते हैं। भट्टा काशी चक की उनकी जन्मभूमि है, जहां पर बता दें नवादा जिला आता है, और वो नवादा जिला से कहा जाए कि जमीनी जुड़ाव को लेकर निकले हैं। कहा, उनके जो समर्थक हैं उन्होंने कहा कि निशिकांत सिन्हा एक नए जो बिहार के राजनीतिक में जो दौर आएगा वो देखने को मिलेगा, बिहार को विकास मिलेगा, बिहार को प्रभावित राज्य बनाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।